हेलो गाइस। आज अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जिसको हिंदी में द्वंद्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टॉपिक जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो बिहेवियर साइंस सब्जेक्ट है वहाँ से लिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है बिहेवियर साइंस के अंदर। ठीक है, तो इसको आज अपन डिटेल से समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी वीडियो जो आपको मिलता रहे। तो अपन शुरू करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? तो ये एक मानसिक अनिर्णय की अवस्था है। कभी कभी दो या उससे अधिक प्रेरणा उठने से मन में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक मानसिक अनिर्णय अवस्था है, मतलब जिसमें व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि एक ही समय में दो या दो से अधिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा वो है जो उसमें एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिसमें वह निर्णय नहीं ले सकता है। उसके बाद एक बीमार का नाम का व्यक्ति आता है, वो बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट व्यक्ति के समक्ष ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी प्रतिक्रियाओं में से वो निष्कर्ष निकालना होता है। उसके बाद आता है के अनुसार एक लक्ष्य की प्रति व्यक्ति में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं, तो उससे एक संघर्ष उत्पन्न होता है। एक नॉर्मल बात हम समझा दो कि इसमें देखो कि एक कोई विद्यार्थी है जिसका क्या है, एग्ज़ाम आ गया है, तो उसके परीक्षा में एग्ज़ाम भी देना है और उसकी शादी भी आ गई है, तो उसको शादी भी करना है। अब करने तो उसको दोनों काम है, लेकिन वो उसके क्या हो गया है, एक ही समय में दोनों प्रेरणा उत्पन्न हो गई है। उसमें वो क्या करेगा, संघर्ष करेगा। तो वो शादी भी करेगा और परीक्षा भी देगा। उसको शादी भी करनी है और परीक्षा में पास भी होना है, तो वो उसमें क्या हो गया, एक संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब एक ही समय में दो या दो से अधिक क्या होना, प्रेरणा उठने से व्यक्ति जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उसी को ही कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स के बारे में। तो इसमें टाइप्स से पहले अपन जान लेते हैं संघर्ष का कारण क्या है। तो इसमें व्यक्तिगत हो सकता है, असफलता, हीन भावना, शारीरिक विकृतियाँ हो सकती है, परिवार सदस्यों के मध्य संबंध, रीति रिवाज, यौन इच्छाओं की पूर्ति में बाधा होना, आर्थिक प्रतिस्पर्धा आदि जो कारण बन सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति के कारण भी हो सकता है, असफलता के कारण भी हो सकता है, शारीरिक कोई विकृतियाँ जिसके कारण भी हो सकता है। तो अनेक कारण हो सकते हैं। अब अपन बात करेंगे टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अप्रेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, अप्रोच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा आ जाएगा एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा आ जाएगा अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और चौथा आ जाएगा मल्टीपल अप्रोच एविडेंस। अब इन चारों टाइप्स को अपन है जो डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। ठीक है, ग्रह अंतर्द्वंद हिंदी में कहा जाता है। तो इस तरह के द्वंद में व्यक्ति दोनों प्रेरणाओं को एक साथ पूर्ण करना चाहता है, किंतु दोनों की एक साथ पूर्ति नहीं होने के कारण मानसिक संघर्ष की स्पर्धी जो उत्पन्न है वो हो जाती है। इसके अंदर अपन उदाहरण के तौर पर देखें, एक परीक्षा होने में पूर्ण तैयार विद्यार्थी मनपसंद विवाह का प्रस्ताव आने पर वह परीक्षा भी उत्तीर्ण करना चाहता है और वह विवाह भी करना चाहता है। तो इस प्रकार का है वो कर लेगा अप्रोच। उसके बाद दूसरा टाइप्स आता है एवोइडेंस। इसमें व्यक्ति दोनों ही प्रेरणाओं की स्थिति से बचना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति के सामने दो ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं और उनको व्यक्ति अस्वीकार करना चाहता है, परंतु न चाहते हुए भी उनको किसी एक को स्वीकार करना चाहता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई भी नहीं करना चाहता और उसके साथ साथ वो परीक्षा भी में भी असफल नहीं होना चाहता। मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पढ़ाई भी नहीं करना चाहते और परीक्षा में भी फेल नहीं होने चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कहलाएगा एविडेंस, क्योंकि इसमें एक ऋणात्मक लक्ष्य होता है, इसलिए। उसके बाद अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है परंतु उसके कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जिससे वह दूर भी रहना चाहता है, इसके मन में एक संघर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, एक प्रेमी युगम जो अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ शादी भी करना चाहता है और परिवार के सदस्यों को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहता है। तो इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहलाएगा अप्रोच एविडेंस।
उसके बाद आता है मल्टीपल अप्रोच एवोइडेंस। इस तरह के संघर्ष में दो या दो से अधिक धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं जिनको व्यक्ति एक ही समय में हासिल करना चाहता है, जिससे मल्टीपल अप्रोच एवोइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, एक लड़की नौकरी करती है जिसकी शादी एक मनपसंद लड़के से होने वाली है। ये धनात्मक लक्ष्य है, परंतु इसके विपरीत शादी के पश्चात लड़की को इसके विपरीत अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। वहाँ के मकान का किराया भी अत्यधिक होने के कारण ये भी एक ऋणात्मक लक्ष्य है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़की में एक संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जिसको मल्टीपल अप्रोच एवोइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये आपका जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइप से जो समाप्त हो गए। अब अपन बात करेंगे संघर्ष का समाधान। यदि व्यक्ति दो या दो से अधिक लक्ष्यों के बीच संघर्ष करता है तो इस संघर्ष के कारण वह अपने आप में एक तनाव महसूस करता है, स्ट्रेस, तनाव, जो टेंशन है वो महसूस करता है। तथा ये समाधान दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो संघर्ष का चेतन समाधान, एक संघर्ष का अचेतन समाधान, जिसको अपन समझेंगे। संघर्ष का चेतन समाधान के अंदर अपन देखें, जब संघर्ष साधारण प्रकार का होता है तो व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता और समझ का उपयोग कर एक विशेष प्रकार का निर्णय लेता है। इस प्रकार का समाधान है उसको चेतन समाधान कहलाता है। दूसरी ओर देखें तो संघर्ष का अचेतन समाधान, जब संघर्ष जटिल प्रकार का होता है तो किसी भी निर्णय तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो व्यक्ति संघर्ष से बचने के लिए कुछ मानसिक प्रक्रियाओं का सामना करता है। अब देखें तो संघर्ष का समाधान हेतु सुझाव, व्यक्ति द्वारा संघर्ष उत्पन्न करने के वाले कारणों की पहचान करना है। उसके बाद व्यक्ति द्वारा किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लेना है और सभी निर्णय को सोच समझकर बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके लेना है। व्यक्ति द्वारा किसी भी अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह लेनी है और वह परिवार का सदस्य या मित्र कोई भी हो सकता है। व्यक्ति द्वारा कॉन्फ्लिक्ट के समाधान हेतु समस्या का समाधान, तकनीक तथा डिफेंस मैकेनिज्म, मनोरचना का प्रयोग भी करना चाहिए। व्यक्ति द्वारा संघर्ष समाधान हेतु कार्य में उत्पन्न कठिनाइयों में सामना करने हेतु अन्य रास्ते खोजे जाने चाहिए। और व्यक्ति यदि सभी प्रयास करने के पश्चात भी लक्ष्य प्राप्ति में असफल होता है तो उसे लक्ष्य की परिवर्तित करने में संघर्ष का क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, उसको मतलब लक्ष्य वो बदल देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समझ में आया होगा।